हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CR.9.0 की वीकली अपडेट के बारे में, जो कि आ चुकी थी हमारी डिवाइस Xiaomi पोको F1 के लिए। दोस्तों यह अपडेट आपको 22 फरवरी के दिन देखने को मिली थी, बट कुछ वर्क की वजह से ये वीडियो जो है मैं आपको ऑन टाइम नहीं दे पाया था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने अपनी डिवाइस को कर लिया था अपडेट, और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे और चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हमें देखने को मिल जाता है अबाउट फ़ोन, और अबाउट फ़ोन में हम करते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन पे टैप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी Xiaomi पोको F1 में CR.9.0, और इस अपडेट में 5 दिसंबर 2022 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस बिल्ड में यूज़ हो रहा है कर्नल सिल्वर कोर का, जिसका वर्जन है 10.18, और लाइनक्स वर्जन मिल जाता है 4.9.333। वहीं यहाँ पे बिल्ड की डेट मिल जाती है हमें दिसंबर 23, और जस्ट उसके नीचे मिल जाता है हमें बिल्ड का नंबर। तो दोस्तों इस अपडेट में जो भी कुछ चेंजेस किए गए थे उसके चेंज लॉग्स को मैंने कर लिया अपने नोट्स में कॉपी। तो चलते हैं अपने नोट सेक्शन में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नोट्स में, और यहाँ पे हमें सबसे पहला जो चेंजेस देखने को मिल जाता है वो अपर्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ अपर्चर में अपडेट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो CR.9.0 में आपको जो भी मैक्सिमम अपडेट देखने को मिली थी यहाँ पे, वो इसके डिफ़ॉल्ट कैमरा यानी कि अपर्चर में काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। तो फ़िलहाल इस अपडेट में हमें जो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैमरा देखने को मिल जाता है, उसमें हमें वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ पे हमें फ्लैश लाइट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टॉर्च का एक बटन देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपनी वीडियो के दौरान इसको ऑन या फिर ऑफ़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अपर्चर में आपको यही सारा जो चेंजेस है वो देखने को मिल जाता है। वापस आते हैं अपने नोट्स पे, और नोट्स में वापस आने के बाद इसमें जो अगला चेंजेस देखने को मिलता है वो लॉन्चर से रिलेटेड है। और लॉन्चर में यहाँ पे आपको पिछली बार एक इशू देखने को मिलता था। लॉन्चर में आते हैं हम सेटिंग्स में, होम सेटिंग्स, और होम सेटिंग्स में हमें देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको सर्च बार में देखने को मिल जाता है गूगल सर्च बार, जो कि आपको इनेबल देखने को मिलती है। बट यहाँ पे ये डिम या फिर डिम देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कोई यहाँ पे गूगल की ऐप्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और अपनी डिवाइस में मैं निकोर का जी एप्स पैकेज को यूज़ कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सर्च बार देखने को नहीं मिलती है। बट पिछली बिल्ड में क्या इशू था कि अगर हमारी जो क्विक सेटिंग या फिर क्विक सर्च बार इनेबल होती है तो यहाँ पे पैडिंग का इशू था, मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमें देखने को मिल जाता था डॉक बार के पास। तो फिलहाल उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे अगला जो चेंजेस देखने को मिलता है वो मिल जाता है हमें स्क्रीनशॉट की टाइल से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने क्विक सेटिंग्स में। क्विक सेटिंग्स में हमें यहाँ पे टाइल्स देखने को मिल जाती है, जो कि है स्क्रीनशॉट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर साइड में यहाँ पे मेरे थंब के पास आपको स्क्रीनशॉट की टाइल्स देखने को मिल जाती है। फिलहाल जैसे हम करते हैं इस पर टैप, और यहाँ पे आपको ये बच्चे से वर्क करता हुआ और आपको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेता है। इसके अलावा कुछ फिक्स किए गए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, जो फिक्स किया गया है वो कस्टम स्टेटस बार लोगो कस्टमाइजेशन से देखने को मिल जाता है। तो हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मिल जाता है CR.9 सेटिंग्स। CR.9 सेटिंग्स में मिल जाता है हमें स्टेटस बार, और स्टेटस बार में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लोगो। तो यहाँ पे आपको कस्टम लोगों के अंदर यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजेस या फिर जो कुछ इशू था उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ वापस इसको डिसेबल करने के बाद यहाँ पे अगला जो फिक्स हमें देखने को मिल जाता है फिक्स इशू विद सेंटर क्लॉक। तो दोस्तों हम चलते हैं CR.9 सेटिंग्स में, और CR.9 सेटिंग्स में मिल जाता है यहाँ पे क्लॉक स्टाइल। तो क्लॉक स्टाइल में आपको यहाँ पे मिल जाता है राइट, सेंटर, लेफ्ट और हिडन। तो हम करते हैं इसे सेंटर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो क्लॉक है वो सेंटर में देखने को मिल जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग इसमें कुछ फिक्स हमें देखने को मिल जाता है। तो मे बी बेसिकली कुछ बिल्ड में यहाँ पे आपको शायद क्लॉक में कुछ इश्यू देखने को मिल जाता होगा। फिलहाल उस चीज़ को अब कर दिया गया है फिक्स। और इसी के साथ मैं आपको वापस से करता हूँ लेफ़्ट पे सेट। लेफ़्ट में सेट करने के बाद यहाँ पे शायद आपको एक हिडन का भी टॉगल देखने को मिल जाता है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि शायद पिछली बिल्ड में हमें देखने को नहीं मिलता था। वापस आते हैं अपने नोट्स पे, और नोट्स में हमें जो अगला चेंजेस देखने को मिल जाता है फिक्स कर दिया गया है स्टेटस बार स्टार्ट साइट कंटेंट लेआउट को, और इसी के साथ ही फिक्स स्टेटस बार एंड साइड कंटेंट लेआउट को, यानी कि स्टार्ट लेआउट और एंड साइड लेआउट दोनों को फिक्स कर दिया गया है। अगला फिक्स हमें देखने को मिल जाता है जो भी स्टेटस बार से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे जो क्लॉक की बैकग्राउंड चिप लेआउट होता है उसको फिक्स कर दिया गया है। तो हम आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हमें देखने को मिल जाता है CR.9 सेटिंग्स। CR.9 सेटिंग्स में हमें देखने को मिल जाता है क्लॉक एंड डेट। क्लॉक एंड डेट में हमें यहाँ पे मिल जाता है बैकग्राउंड चिप।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटस बार में क्लॉक देखने को मिल रही है लेफ़्ट साइड में, उसमें एक बैकग्राउंड में आपको एक चिप देखने को मिल जाती है, यानी कि जो क्लॉक की जो बैकग्राउंड है वहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है, जिसे क्लॉक की बैकग्राउंड चिप कहते हैं। तो उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। और ये जो चिप है ये आपको वॉलपेपर के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्लू कलर का वॉलपेपर, तो आप देख सकते हैं जो चिप का कलर है वो भी आपको ब्लू देखने को मिल जाता है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिसेबल और वापस आते हैं अपने नोट्स में। वापस नोट्स में आने के बाद यहाँ पे जो अगला चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है वो मैक सेंटर क्लॉक फॉलो पैडिंग टॉप। तो अगर हम क्लॉक को सेंटर पे रखते हैं तो यहाँ पे जो पैडिंग होती है उस चीज़ को भी फॉलो करती है, यानी कि टॉप साइड में उस चीज़ को भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अपडेट किया गया है आर्म ऑप्टिमाइज़ और रूटीन एंड बायोनिक, तो रूटीन एंड बायोनिक्स को भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है। इसके अलावा ऐड किया गया है बैक कस्टम स्टाइल नोटिफिकेशन क्लियर ऑल बटन को। तो हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद हम आते हैं CRWrite सेटिंग्स, और CRWrite सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना होगा शायद यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में, और क्विक सेटिंग्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन का टॉगल, जिसे आप यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप सारी नोटिफिकेशन को क्लियर कर सकते हैं। वापस आते हैं हम यहाँ पे नोट्स में वापस आने के बाद आपको जो अगला चेंजेस देखने के मिल जाता है वो ये है कि हाइड ऑक्सीजन OS क्लियर ऑल इफ़ रिटिगर इनेबल। तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद CRWrite सेटिंग्स में आने के बाद आते हैं अपने नोटिफिकेशन में, और नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाता है रेटिकर का टॉगल। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो फिर जो ऑक्सीजन OS का क्लियर ऑल होता है वो शायद यहाँ पे हाइड हो जाता है। फ़िलहाल मैंने इसको अभी नोटिस नहीं किया है तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। इसके अलावा हमें अगला फिक्स देखने को मिल जाता है, फिक्स है डॉक्यूमेंट्स UI नॉट लिस्टिंग इंटरनल स्टोरेज। और इसी के अलावा जब अगला फिक्स हमें देखने को मिल जाता है कि अब जो भी नोटिफिकेशन बैकग्राउंड होगी वो मॉनिट को यहाँ पे ऑन हेडसअप, यानी कि जो नोटिफिकेशन की बैकग्राउंड होती है वो शायद मॉनिट को फॉलो करेगी। इसी के अलावा अगला जो चेंजेस मिलता है वो हमें बैटरी स्टाइल आइकन से रिलेटेड मिल जाता है। तो बैटरी आइकन के स्टाइल में भी यहाँ पे छोटा मोटा कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसलेशन को किया गया है अपडेट। तो इस अपडेट में हमें बस यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें एक छोटा सा चेंजेस और देखने को मिलता है, वो ये है कि अगर हम अपनी डिवाइस को करते हैं USB केबल के थ्रू अगर PC से कनेक्ट, तो यहाँ पे एक हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि मैं आपको शायद अगली वीडियो में शो कर दूंगा कि वीडियो कन्वर्ट टू AVC या फिर वीडियो टू AVC का कुछ यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा। तो इस अपडेट में बस आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और अपडेट यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है। अभी कोई भी इशू यहाँ पे फेस नहीं हुआ है। और जो वीडियो आने का वीडियो डिले होने का जो रीज़न था उसके पीछे एक रीज़न ये भी था क्योंकि इससे पिछली बिल्ड में हमें यहाँ पे कुछ लॉन्चर या फिर क्रैश इश्यू देखने को मिल रहे थे। तो मैं चाहता था कि मैं उस चीज़ को अगर फेस करूँ तो मैं अपनी वीडियो में उस चीज़ को कवर कर लूँगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे मेजर इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल आपको ये बिल्ड ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। इस बिल्ड में हमें खाली एक इशू देखने को मिलता है जो कि है टास्क बार से रिलेटेड। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या इशू देखने को मिल जाता है। हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, हम आते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे करते हैं टैप एंड होल्ड करने के बाद हम आते हैं होम सेटिंग्स में हमें देखने को मिल जाता है मिसलेनियस, और मिसलेनियस में मिल जाता है यहाँ पे यूज़ टास्क बार। तो अगर मैं जैसे ही यूज़ करता हूँ इसको टास्क बार को इनेबल, तो यहाँ पे हमें लॉन्चर जो है वो क्रैश हमें देखने को मिल जाता है, और फिर यहाँ पे लॉन्चर यहाँ पे कुछ देर के लिए काम नहीं करता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी जेस्चर्स होते हैं वो भी यहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ किस तरीके से हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इस टास्क बार के टॉगल को इनेबल, और जैसे ही मैंने इनेबल किया मैं सिंपल सा करता हूँ बैक करने से पहले आप देख सकते हैं कि मैं होम स्क्रीन पे नहीं आ पाया था, और CRWrite होम्स कीप स्टॉपिंग यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लॉन्चर जो है वो क्रैश हो चुका है। तो मैं ऐसे करता हूँ सिंपल सा क्लोज़ करने के बाद आप एक देख सकते हैं कि होम स्क्रीन आपको शो हो जाती है, बट वो अभी भी यहाँ पे जो है वापस से नॉर्मल स्टेट में नहीं है, आपको इशू अभी फिक्स देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं मैं अपनी रिसेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जो भी होम स्क्रीन है उस पर भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो लॉन्चर थी उसकी UI वापस से आई थी, बट फिर से वो इशू आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप CRWrite यूज़ कर रहे हैं तो टास्क बार को यूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी इसमें टास्क बार जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको वापस से आपको ठीक करने के लिए यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन QoS पैनल में,
और यहाँ पे आना होगा आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना होगा सिस्टम में। सिस्टम में आपको देखने को मिल जाता है जेस्चर, और जेस्चर में आने के बाद आपको मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन में आने के बाद आपको इनेबल करना होगा 3 बटन नेविगेशन। तो 3 बटन नेविगेशन को आप जैसे ही इनेबल करेंगे आपके यहाँ पे नेविगेशन बटन जो है वो आपको शो हो जाते हैं। तो इसकी हेल्प से हम आते हैं यहाँ पे होम पे, क्योंकि शायद कभी कभी जो होता है ना यहाँ पे होम स्क्रीन पे नहीं आ पाते हैं। तो अगर होम स्क्रीन पे नहीं आते हैं क्योंकि आपका होम जेस्चर काम नहीं करता है, रिसेंट भी काम नहीं करता है, अगर आपने कई सारी एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है तो ओनली आपका बैक जेस्चर यूज़ करता है। तो जिसकी वजह से अगर आप बैक करते रहेंगे तो आप उन्हीं एप्लीकेशन के अंदर स्विच करते रहेंगे और आप अपनी होम स्क्रीन पे नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते। तो वापस मैं आ चुका हूँ होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पर आने के बाद मैं आता हूँ होम सेटिंग्स में, फिर मिसलेनियस में, और मैं इसे कर देता हूँ डिसेबल। और जैसे हम यहाँ पे डिसेबल करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है और आप यहाँ पे बिना किसी इशू के आप इस एंड्रॉइड रूम को यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपने जो जेस्चर बार थी उसको नेविगेशन था उसको मैं जेस्चर पे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो मैंने आपको इस बग्स के बारे में ये बता दिया, और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी आपको यहाँ पे रिसेंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो कुछ देर के बाद यहाँ पे ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।